हिंदी साहित्य में रीतिकाल नाम से एक काव्यधारा चलती है जो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। इसमें तीन प्रमुख काव्यधाराएं हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये सारे नाम आते हैं और इनमें घनानंद को प्रेम की पीर का अमर कवि कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी बड़ी ट्विस्ट वाली रही है, तो आइए हम देखते हैं घनानंद का जीवन और उनकी रचनाएं और उनके काव्य की विशेषताएं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि घनानंद का जन्म 1689 में अर्थात 1689 में हुआ और मृत्यु 1739 में हुई। हालांकि कुछ विद्वान उनका जन्म 1673 में और मृत्यु सन 1760 में बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका जन्म 1689 में हुआ और मृत्यु 1739 में नादिर शाह के हमले के वक्त। इनका जो जन्म है एक कायस्थ परिवार में दिल्ली में हुआ था और इनका अंतिम जीवन वृंदावन में कटा, ये बातें भी प्रचलित है। और मथुरा में इनकी हत्या हो गई थी, ये बात भी प्रचलित है। दिल्ली के जो राजा थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में ये मीर मुंशी थे और सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे। एक बार राजा से इन्होंने कोई बेअदबी कर ली, बदतमीजी कर ली और राजा ने इनको निकाल दिया दरबार से, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो इन्होंने जाते जाते सुजान से कहा कि भाई आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान नहीं चली। ये दुखी हो गए और इन्होंने वृंदावन जाकर श्री कृष्ण को ही सुजान माना और पूरी ज़िंदगी सुजान मानकर श्री कृष्ण की उपासना की। और वहीं वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री वृंदावन देव से दीक्षा ले ली और सखी भाव उन्होंने जब अपनाया तो उन्हें बहुगुनी नाम मिल गया। अब जब इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने लगभग 41 रचनाएं प्रस्तुत की है, 41। उसमें देखें हम लोग कौन कौन सी रचनाएं हैं: सुजान हित, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, रंग बधाई, दान घटा, भावना प्रकाश, रस वसंत, धाम चमत्कार, वृंदावन मुद्रा, गोकुल चरित्र, कवि संग्रह, परम हंस वंशावली, गिरि पूजन, गोकुल गीत, प्रेम पहेली, रसनायस, मुरली का मोद, व्रज व्यवहार, मनोरथ मंजरी, ये सारी रचनाएं। इनके अलावा इनकी कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है: रस केलीवली, सुजान सागर और विरह लीला, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम घनानंद के काव्य की विशेषताएं देखते हैं। एक तो उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार का सुंदर चित्रण है। पीड़ा और व्यथा की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में, उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। अनुभव और व्यवहार का मिश्रण दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। श्री कृष्ण को सुजान मानकर उन्होंने उपासना की अपनी रचनाओं में। निम्बार्क संप्रदाय का जो भाव है और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनका भी आंशिक रूप आपको दिखाई देगा इनकी रचनाओं में। प्रकृति सौंदर्य की छटा दिखाई देगी। दरबार और ठसक से उनको ऊब थी, ये भाव भी दिखाई देगा। कल्पनाशीलता का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है घनानंद ने, ये भी हमको दिखाई देगा। उलाहने और शिकायत का भाव उनकी कविता में दिखाई देगा। ब्रज भाषा का सौंदर्य दिखाई देगा, उनकी लगभग सारी रचनाएं ब्रज भाषा में ही है। रस, छंद और अलंकारों का सुंदर समन्वय करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। ये तमाम विशेषताएं हैं जो घनानंद है उनके काव्य की। अब उनकी कविताओं के कुछ अंश देखते हैं और उनकी कविताएं कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावित करने वाली, ये देखते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठी जाने को। अर्थ ये है बहुत दिन हो गए हैं और अब इस दुनिया से उठ जाने का मन है, मन बेचैन हो गया है। तो ये दर्द दिखाई देता है उनकी कविता में। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहू अवरेख्यो, अर्थात मेरा हृदय वो पवित्र है, हृदय के पवित्र कागज़ पर और कोई कथा नहीं लिखी जाती। तो इनका संकेत प्रेम से है कि प्रेम के अलावा, सुजान के नाम के अलावा मैं अपने हृदय के कोरे कागज़ पर और कुछ नहीं लिख सकता। गुरनी बतायो राधा मोहन हु गायो, सदा सुखद सुहायो, वृंदावन गाड़े गही रे। गुरुओं ने बताया, राधा मोहन ने भी जहाँ जाके गान किया, गाया, वो सुखद स्थल वृंदावन वो मेरे हृदय में जो है वो बसा हुआ है और मेरा मन वहीं रमता है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानब बाक नहीं। प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा है, यहाँ सयानापन या होशियारी नहीं चलती है। होरी के मदमाते आए लागे हो मोहन मोहि सुहाए,
होली में मस्त होकर श्री कृष्ण आ गए हैं और श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वृतांत था सारा घनानंद का, जो दिल्ली में जिनका जन्म हुआ और ये तमाम रचनाएं लिखी, जीवन में दुख झेला, अमीरी भी देखी और गरीबी भी देखी, दुख दर्द देखा, पीड़ा देखी, तमाम चीज़ें उन्होंने देखी। और नादिर शाह ने जब 1739 में हमला किया तो नादिर शाह के सैनिकों ने उनसे पश्तो भाषा में पैसे मांगे। लोगों ने कहा भाई घनानंद के पास बहुत पैसा है, तो नादिर शाह के सैनिकों ने कहा पश्तो भाषा में ज़र ज़र ज़र, यानी हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो। इन्होंने धूल उठाई और मुंह पे मार दी सैनिकों के और कहा पश्तो भाषा में रज रज रज, यानी मेरे पास धूल है धूल है धूल है। सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने घनानंद के हाथ पांव काट दिए और अंत में उनका मस्तक भी काट दिया। तो एक शानदार कवि, एक प्रेमी जीव, श्री कृष्ण की उपासना करने वाला शानदार कवि, उसकी हत्या कर दी गई 1739 में। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी घनानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व में। धन्यवाद।